रात थी, काली, रास्ता सुनसान। हम थे ट्रक में और सामने खड़ी थी वो। ना चेहरा साफ था, न जमीन पर पैर, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी रूह में उतर गईं। मैं हूं डीके जनरल और ये चैनल है डीके जनरल 4354, जहां हर कहानी सच्ची होती है और हर साया जिंदा। अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं, तो आइए हमारे साथ उन कहानियों में जहां डर दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधा अंदर घुस आता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है साहब। तेज बारिश, खतरनाक घाट, पुलिस वालों की डांट और कभी कभी तो मौत को भी पास से देखा है। लेकिन जो उस रात मेरे और मेरे खलासी सोनू के साथ हुआ, वो मैं चाहूं भी तो नहीं भूल सकता। आज भी जब रात को ट्रक लेकर निकलता हूं तो दिल कहीं ना कहीं कांप जाता है। वो सितंबर की एक ठंडी रात थी। मैं यानी रमेश यादव जबलपुर से कटनी होते हुए बांधवगढ़ की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थीं और मेरे साथ था मेरा छोटा खलासी सोनू। उम्र यही कोई 19-20 की होगी, थोड़ा चुलबुला लेकिन काम का पक्का। हमने रात के करीब 10 बजे जबलपुर से चलना शुरू किया था। रूट पुराना था, लेकिन इस बार हमें शॉर्टकट लेना पड़ा क्योंकि एक पुल की मरम्मत चल रही थी। वो रास्ता ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। घना जंगल, टूटी फूटी सड़कें और इक्का दुक्का गांव। रात के करीब 12:30 बजे होगी। हम नरसिंहपुर के पास एक घने जंगल में थे। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। सोनू मेरी सीट के पास बैठा गुटखा खा रहा था। भैया, आपने सुना है ये रास्ता भूतिया है? सोनू बोला। मैं हंस पड़ा। अबे डरपोक, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा था। रात बहुत भारी लग रही थी। हवा में कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। हम ट्रक लेकर जैसे ही उस घने जंगल के बीच पहुंचे, रास्ता और भी सुनसान होता गया। मोबाइल नेटवर्क पहले ही जा चुका था और सोनू अब थोड़ी घबराहट दिखाने लगा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी सामने दूर ट्रक की हेडलाइट में एक साया नजर आया। अरे भैया, कोई औरत खड़ी है आगे, सोनू ने धीरे से कहा। मैंने ध्यान से देखा। सफेद साड़ी में एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए और दोनों हाथ सामने जोड़कर जैसे लिफ्ट मांग रही हूं। मैंने ट्रक धीमा कर दिया। भैया मत रोको, कुछ ठीक नहीं लग रहा, सोनू ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अगर सच में कोई परेशानी में है तो उसे यूं छोड़ना भी गलत होगा। मैंने ट्रक को उसके पास रोका। वो औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आई और नीचे से देखने लगी। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, बड़ी बड़ी, बिना झपकाए घूरती रही। कहाँ जाना है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोली नहीं, बस जहां तुम जा रहे हो वहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, सोनू चिल्ला उठा, भैया नीचे देखो, उसके पैर। मैंने जैसे ही नीचे देखा, उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक का गियर डाला और तेजी से वहां से निकल गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन सोनू कांपते हुए बोला, भैया वो अब भी पीछे आ रही है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। घड़ी में करीब 1:15 दिखा रही थी। जंगल और भी घना होता जा रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी जानवर की उंगलियां आसमान की तरफ उठी हों। सोनू सीट पर सिकुड़कर बैठा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं और चेहरा पसीने से तर। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक झलक मिली। वो औरत अब भी दौड़ रही थी, लेकिन जमीन से थोड़ी ऊपर। उसके कपड़े उड़ रहे थे जैसे हवा उसे धकेल रही हो, और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। भैया रुको मत, कुछ भी हो जाए, सोनू चिल्लाया। मैंने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन तभी ट्रक के अंदर कुछ अजीब हुआ। सोनू की सीट के नीचे से कोई रेंगता हुआ निकला। एक हल्की सरसराहट, जैसे सांप जा रहा हो, लेकिन आवाज कुछ और थी, जैसे किसी ने नाखून से टीन की सतह खुरची हो। सोनू ने नीचे झांक कर देखा, फिर उछलकर चिल्लाया, भैया किसी का चेहरा है नीचे। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस पूरी ताकत से स्टीयरिंग थामा और आंखें बंद की। ट्रक अंदर से थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, जैसे कोई ट्रक के अंदर चल रहा हो। पीछे से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रुको रुको रुको। मैंने आखिरी बार हिम्मत करके शीशे में देखा। ट्रक के पीछे का दरवाजा खुला था, जबकि हमने उसे खुद बंद किया था।
मैंने ट्रक की स्पीड 70 से ऊपर कर दी थी। रात के उस सुनसान जंगल में ट्रक ऐसे दौड़ रहा था जैसे मौत हमारे पीछे हो। पर तभी सामने एक पत्थर की बड़ी चट्टान अचानक आई। ब्रेक मारे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक का अगला हिस्सा सीधे चट्टान से टकराया और ट्रक साइड में पलट गया। सीमेंट की बोरियां गिरी, शीशे टूटे और मेरी पेशानी से खून बहने लगा। मैं कुछ पल के लिए बेहोश सा हो गया। फिर सोनू की चीख सुनाई दी, भैया जल्दी निकलो, जल्दी। हम दोनों किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकले। अंधेरा गहरा था और ट्रक की हेडलाइट अब आधी बुझ चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी कि ट्रक के ठीक पीछे कोई खड़ा था। वही सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे धुंध में हो। सोनू मेरा हाथ पकड़कर बोला, भैया भागो। हम दोनों जंगल के अंदर की तरफ भागे। पेड़ पौधों के बीच से रास्ता बनाते हुए हम अंधेरे में गुम होते गए। लेकिन जंगल के अंदर जो सन्नाटा था वो सुनाई देने वाले सन्नाटे जैसा था। ऐसा लगता था जैसे हर पेड़ हमें देख रहा हो और हर झाड़ी के पीछे कोई छुपा हो। फिर हमें वो आवाज सुनाई दी, रुको। और अब वो आवाज दोनों तरफ से आ रही थी। हम दोनों लगभग आधा घंटा बिना रुके भागते रहे। पेड़ों की टहनियों ने कई जगह हमें घायल किया, लेकिन डर इतना बड़ा था कि दर्द महसूस ही नहीं हुआ। अचानक पेड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। छत आधी गिरी हुई थी, दीवारें खाई से भरी थीं और दरवाजा झूले की तरह हिल रहा था। भैया अंदर चलें, सोनू ने डरते हुए कहा। और कोई चारा नहीं है, मैंने कहा, और हम दोनों झोपड़ी के अंदर घुस गए। अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था, दूसरी तरफ पुरानी चारपाई। दीवारों पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। हमने टॉर्च से रोशनी डाली और पढ़ा, जो रास्ता मोड़ के बाद दिखे उस पर मत जाना, नहीं तो लौट नहीं पाओगे। सोनू कांपते हुए बोला, भैया लगता है हम उसी रास्ते पर आए हैं। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले झोपड़ी की दीवार के पीछे से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी को खुरच रहा हो। फिर एक और आवाज आई, तो तुम आ ही गए, अब लौटना नहीं। हमने एक झलक दीवार के पीछे डाली और जो दिखा वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। एक औरत की लाश झूल रही थी, लेकिन उसका चेहरा हमारी तरफ घूमा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। हम उस झूलती लाश को देखकर वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे जीते जी ही बदला लेना चाहती हो। भैया यहां से निकलना पड़ेगा, सोनू फुसफुसाया, वरना हम दोनों भी। अचानक जमीन पर हलचल हुई। झोपड़ी की मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे नीचे से कोई उंगली से खोद रहा हो। हम जैसे ही दरवाजे की तरफ भागे, वो अपने आप बंद हो गया। हमने धक्का मारा, लात मारी, लेकिन दरवाजा टस से मस भी नहीं हुआ। तभी सोनू को कोने में पुरानी लकड़ी की पटरी दिखी, जैसे वहां नीचे कुछ छुपा हो। हमने मिलकर उसे हटाया। नीचे एक सीढ़ी जैसी जगह दिखी, बिल्कुल अंधेरे में जाती हुई। भैया नीचे चलें क्या? अब ऊपर तो मौत है बेटा, नीचे ही उम्मीद है। हम दोनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। सीढ़ियां बहुत संकरी थीं और गंध और भी तेज। नीचे पहुंचते ही दीवारों पर लाल रंग से कुछ चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने बलि दी हो और सब दर्ज किया हो। एक जगह लिखा था, ये जंगल आत्माओं की नहीं, इंसानों की बनाई कब्रगाह है। हम दंग रह गए। मतलब ये सब कोई भूत नहीं, बल्कि इंसानों की साजिश थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब तो जान ही गए हो, बाहर कैसे जाओगे? हमने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में कुल्हाड़ी, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वो बूढ़ा हमारी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी जलन के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और बिना पलक झपकाए। तुम लोग भी उसी रास्ते से आए जहां से वो आई थी? उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे, इसी जंगल के नीचे। हमने पीछे हटते हुए उससे पूछा, कौन थी वो औरत, क्यों मर गई? उसने जो कहा, उसने हमारी रूह हिला दी। वो मेरी बीवी थी, शक था मुझे उस पर। एक रात जंगल लाया, यहीं मारा और यहीं गाड़ दिया, लेकिन वो मरी नहीं, वापस आई। अब हर आने जाने वाले को रोकती है ताकि मेरा गुनाह सामने ना आए। सोनू कांपते हुए बोला, तो वो जो लाश झूल रही थी? बूढ़ा बोला, वो असली नहीं थी, उसकी आत्मा का रूप था। वो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिन्हें वो बुलाती है। अब मेरे अंदर गुस्सा आ गया। मैंने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और झटके से बूढ़े की कुल्हाड़ी नीचे गिरा दी। तभी झोपड़ी ऊपर से थर थर हिलने लगी, जैसे कुछ बहुत पुराना टूटने वाला हो। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही बूढ़ा फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर कहा,
कोई नहीं बचेगा, सब यहीं दफन होंगे। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर से एक सफेद रोशनी फूटी और वो औरत सामने आई। उसका चेहरा साफ दिखा, आंखों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने बूढ़े की तरफ देखा और एक तेज चीख मारी। बूढ़ा वहीं गिर गया, उसकी सांस वहीं रुक गई। झोपड़ी की दीवारें गिरने लगी। हम दोनों किसी तरह दौड़कर बाहर निकले और सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी जंगल में फैल चुकी थी। हम सड़क तक पहुंचे। एक ट्रैक्टर वाले ने हमें देखा और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद जब होश आया तो सोनू ने धीरे से पूछा, भैया वो औरत आखिर चाहती क्या थी? मैंने लंबी सांस ली और बोला, इंसाफ। उसके बाद मैंने उस रास्ते से कभी ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी जब अकेले सफर करता हूं तो रियर व्यू मिरर में कभी कभी सफेद साड़ी लहराती दिखती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जहां हम सब ने साथ मिलकर उस साए का सामना किया। अगर आपकी रूह भी उस पल थमी थी तो समझिए आप अब हमारे डर के कारवां का हिस्सा हैं। हमारा यकीन है डर अकेले नहीं डराता, जब साथ हों हम सब तो हर साया भी कांपता है। इसलिए हमारे चैनल डी के जनरल 4354 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब हम डर के दरवाजे पर दस्तक दें आप हमारे साथ हो। और कमेंट करके बताइए कि आप कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि अगली कहानी हो सकता है हमारी नहीं आपकी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और सच्ची रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।